क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन समय चलना बंद कर दे तो क्या होगा? घड़ियां चलती रहें लेकिन वक्त आगे न बढ़े। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर दिन समय मर जाता है और जो इस सच को जान ले उसका नाम मौत की लिस्ट में जुड़ जाता है। गांव का नाम बैरागपुर था। एक अजीब बात थी इस गांव की, यहाँ हर घड़ी एक ही समय दिखाती थी, शाम के 6:10। दीवार की घड़ी, मोबाइल, यहाँ तक कि मंदिर की घंटी भी रोज ठीक 6:10 पर बजती थी। गांव वालों को फर्क नहीं पड़ता था, जैसे सबने मान लिया हो कि यही सच है। लेकिन नहीं माना एक लड़के ने। उसका नाम था नील। नील शहर से आया था, नए सवालों के साथ। पहले ही दिन उसने गांव वालों से पूछा, यहाँ समय आगे क्यों नहीं बढ़ता? पूरा गांव चुप हो गया। पूरा गांव चुप हो गया। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, यहाँ सवाल मत पूछो, यहाँ बस रहो। नील को लगा शायद लोग डरते हैं, लेकिन असली डर तो उसे मिलने वाला था। अगले दिन नील ने देखा एक बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। नील दौड़ा, लेकिन तभी सब कुछ रुक गया। हवा थम गई, पत्ते हवा में लटक गए, लोग पत्थर बन गए। नील की सांस तेज हो गई और घड़ी में समय था 6:10। नील हिल सकता था, वो अकेला नहीं था। पीछे से एक आवाज आई, डर गए। नील पलटा, एक लड़की खड़ी थी, उसका नाम था काव्या। नील घबरा कर बोला, ये सब क्या है? काव्या ने कहा, इस गांव में हर दिन 10 मिनट के लिए समय मर जाता है। नील सन रह गया। काव्या नील को मंदिर के पीछे ले गई। वहाँ एक पुरानी घंटी थी। काव्या बोली, 20 साल पहले इस गांव में आग लगी थी, 50 लोग जिंदा जल गए थे। उस दिन समय 6:10 पर रुक गया था। गांव वालों ने एक तांत्रिक से सौदा किया, हमें ये दिन पूरा नहीं चाहिए, लेकिन बदले में हर दिन किसी एक की जिंदगी 10 मिनट कम होती जाती है। मंदिर की दीवार पर नाम लिखे थे, पुराने, मिटते हुए, और नीचे एक नया नाम चमक रहा था, नील। नील का दिल बैठ गया। काव्या रो पड़ी। जो सच जानता है वो ज्यादा जी नहीं पाता। 6:10 फिर आ गया। घंटी अपने आप बजने लगी। काव्या बोली, अगर घंटी टूटी तो समय चल पड़ेगा, लेकिन गांव वाले सब कुछ याद कर लेंगे और शायद जी न पाएं। नील ने गहरी सांस ली और कहा, समय से भागकर कोई जिंदा नहीं रहता। उसने हथौड़ा उठाया। घंटी टूटी, तेज आवाज, घड़ियां चल पड़ी, लोग चीख पड़े, यादें लौट आई। आग, दर्द, गुनाह, लेकिन नील कहीं नहीं था। आज बैरागपुर में समय चलता है, लेकिन मंदिर की दीवार पर एक लाइन लिखी है, जो समय को आगे बढ़ाता है वो खुद पीछे छूट जाता है। अगर आप नील की जगह होते तो क्या आप घंटी तोड़ते? कमेंट में बताइए और कहानी शेयर करना मत भूलिए। गांव था सोनपुर, छोटा सा गांव जहां लोग पेट से ज्यादा आदत से खाते थे। उसी गांव की मुख्य सड़क पर अमन ने एक छोटा सा ठेला लगाया। ठेले पर लिखा था, घर जैसा दाल चावल। अमन की सोच साफ थी, सस्ता, सादा और पेट भर। सुबह 6 बजे से वो दाल चढ़ाता, चावल धोता और ठेले को सजाता। पहले दिन सिर्फ 3 लोग आए, दूसरे दिन 2 लोग, तीसरे दिन कोई नहीं। गांव के लोग कहते, दाल चावल तो घर में बन जाता है। शाम को अमन गिनती करता, कमाए इतनी नहीं कि गैस भी निकल जाए। घर में माँ बोली, बेटा, मेहनत में कमी नहीं, शायद तरीका गलत है। वो रात अमन सो नहीं पाया। अगले दिन गांव में शादी थी। बड़ी कढ़ाई में चिकन बन रहा था, खुशबू पूरे गांव में फैल गई। अमन ने देखा लोग दाल चावल छोड़कर चिकन के पीछे भाग रहे हैं। उसी दिन अमन ने फैसला किया, उसने अपना ठेला नहीं हटाया, बस मेनू बदला। पहले दिन सिर्फ चिकन चावल, लोग हैरान हुए। गांव में चिकन ठेला। पहले दिन 5 प्लेट बिकी, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 50। फिर अमन ने मटन शुरू किया। अब हालत ये थी कि दोपहर से पहले ही सब खत्म। वही लोग जो कहते थे दाल चावल कौन खाएगा, आज कहते, अमन आज मटन रखोगे ना। अमन ने ठेले पर नया बोर्ड लगाया, जो बिके वही बेचना भी अक्लमंदी है। आज अमन का ठेला गांव की पहचान है। वो कहता है, गलत कोशिश को छोड़ना हार नहीं, समय के साथ बदलना जीत है।
मेहनत वही सफल होती है जो ज़माने के स्वाद को समझे। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक नौजवान रहता था। वह बहुत मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके घर की हालत बहुत खराब थी। कच्चा मकान, खाली राशन की बोरी और माँ की रोज की वही चिंता। बेटा, कब हमारे दिन बदलेंगे? रमेश रोज खेतों में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी दूसरों के खेत सींचता, लेकिन महीने के आखिर में हाथ में बस थोड़े से ही पैसे आते। वो सोचता, मेहनत तो करता हूँ, फिर भी गरीबी क्यों नहीं जाती। एक रात वो बहुत परेशान था। खेत की मेड़ पर बैठकर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दो। अगले दिन गांव के चौराहे पर उसे शिवनाथ काका मिले, गांव के सबसे समझदार आदमी। काका ने पूछा, क्या बात है बेटा, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? रमेश ने दिल खोलकर सब बता दिया, गरीबी, परेशानी और आगे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। काका कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, तू मेहनती है, बस सही दिशा नहीं मिली। तू शहर जाकर नौकरी क्यों ढूंढता है, यही कुछ कर। रमेश बोला, पर काका, करूं क्या? तू बिरयानी बहुत अच्छा बनाता है ना, एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगा। रमेश हैरान रह गया। काका, ठेले से भी कोई जिंदगी बदलती है? काका ने कहा। काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। रमेश ने काका की बात मान ली, थोड़े पैसे उधार लिए और गांव के बाहर सड़क किनारे एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगा दिया। पहले दिन सिर्फ 5 प्लेट बिकी, दूसरे दिन 10, लेकिन रमेश हार नहीं माना। वो रोज साफ सफाई रखता, स्वाद पर पूरा ध्यान देता और हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता। धीरे धीरे लोग कहने लगे, उस लड़के की बिरयानी जबरदस्त है। अब भीड़ बढ़ने लगी, शहर से आने जाने वाले लोग भी रुकने लगे। 6 महीने बाद रमेश ने ठेले की जगह एक छोटी सी होटल खोल ली। आज वही रमेश पक्का घर बना चुका था। माँ के चेहरे पर सुकून था और गांव वाले कहते, देखो, मेहनत और सही सलाह किस्मत बदल देती है। रमेश आज भी कहता है, अगर उस दिन शिवनाथ काका की बात न मानी होती। सही समय पर मिली एक सच्ची सलाह। क्या आपने कभी आधी रात को अपने घर की छत से किसी के चलने की आवाज सुनी है, जबकि वहाँ कोई होता ही नहीं? दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी में एक ऐसा घर है जहाँ हर रात 12 बजे छत पर कोई चलता है। लोग कहते हैं वो इंसान नहीं, एक परछाई है। जिसने उस परछाई को देखने की गलती की, वो आज तक उस रात को नहीं भूल पाया। आज की कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ छत खाली थी, लेकिन कोई फिर भी चलता था। दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी में अमित अपने परिवार के साथ नए घर में रहने आया। घर सस्ता मिला था, लेकिन पड़ोसी बार बार एक ही बात कहते थे, इस घर की छत पर रात में मत जाना। अमित ने ध्यान नहीं दिया। पहली रात के करीब 12 बजे उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अमित ने सोचा कोई बिल्ली होगी। दूसरी रात आवाज और साफ आई, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो। तीसरी रात अमित ने हिम्मत की और छत पर चला गया। छत पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे अपनी ही परछाई के पीछे एक और परछाई दिखाई दी, लंबी, टेढ़ी, डरावनी। वो परछाई उसके हर कदम के साथ चल रही थी। अमित भागकर नीचे आया। अगले दिन उसने मकान मालिक से पूछा। मालिक पहले टालता रहा, फिर बोला, इस घर में पहले एक और परिवार रहता था। उनकी छोटी बेटी रात में छत पर खेलती थी। एक दिन वो फिसलकर नीचे गिर गई और उसी जगह उसकी मौत हो गई। तब से लोग कहते हैं उसकी परछाई छत पर घूमती है। उस रात अमित ने फिर आवाज सुनी, लेकिन इस बार साथ में हंसी भी। अमित डर गया। छत की तरफ देखा, वहाँ एक छोटी लड़की की परछाई घूम रही थी। अचानक वो परछाई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। घर के अंदर ठंडी हवा भर गई। अमित ने साहस करके पूछा, तुम क्या चाहती हो? धीमी आवाज आए, मेरा घर, मुझे कोई भूल गया, मेरा नाम कोई नहीं लेता। अमित समझ गया, आत्मा मुक्ति चाहती है। अगले दिन उसने उस जगह पर दीप जलाया, फूल चढ़ाए और लड़की के नाम से पूजा करवाए। रात को फिर छत से आवाज आए, लेकिन इस बार चलने की नहीं, घंटी की हल्की आवाज। सुबह छत पर एक छोटा सा फूल रखा मिला। उस दिन के बाद छत से कभी कोई आवाज नहीं आई। भूली हुई आत्माएं डर बन जाती हैं, याद करो तो शांति मिलती है। छब्बीस जनवरी की सुबह थी। ठंडी हवा चल रही थी। स्कूल के मैदान में तिरंगा फहराने की तैयारी हो रही थी। बच्चे लाइन में खड़े थे, हाथ सीने पर रखे। कोने में एक बूढ़े चपरासी रामदीन काका खड़े थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे,
लेकिन आंखों में आज भी एक अलग चमक थी। हर साल वे झंडा फहराते समय सबसे पहले सलाम करते थे। आज उनके हाथ कांप रहे थे। प्रधानाचार्य ने झंडा फहराया, राष्ट्रगान शुरू हुआ। जैसे ही जन गण मन की धुन गूंजी, रामदीन काका ने सलाम करने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ पूरा ऊपर नहीं उठ पाया। उनका सलाम अधूरा रह गया। एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, काका से अब सलाम भी ठीक से नहीं होता। रामदीन काका मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानाचार्य ने उन्हें कमरे में बुलाया। काका, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? रामदीन काका धीमी आवाज में बोले। सर, मेरा दायां हाथ आजादी से पहले की एक याद है। सब चुप हो गए। काका ने बताया, 1949 में जब संविधान बनने की चर्चा हो रही थी, मैं दिल्ली में मजदूरी करता था। एक प्रदर्शन में पुलिस की लाठी से मेरा हाथ जख्मी हो गया। डॉक्टर ने कहा, हाथ कभी पूरा सीधा नहीं होगा। लेकिन काका, आपने कभी शिकायत नहीं की। शिक्षक बोले। रामदीन काका मुस्कुराए। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब मुझे लगा अब मेरा दर्द बेकार नहीं गया, मुझे बराबरी और सम्मान मिला। अगले दिन सभा में प्रधानाचार्य ने सबके सामने कहा, आज का ध्वज वंदन रामदीन काका करेंगे। सब चौंक गए। काका ने कांपते हाथ से रस्सी खींची, तिरंगा ऊपर लहराया। उनका सलाम फिर अधूरा था, लेकिन उस अधूरे सलाम में पूरा देश बसता था। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। जय हिंद। एक छोटा सा गांव। सुबह का समय। स्कूल की घंटी टंगी है, लेकिन कोई नहीं बजाता। अंग्रेजों के राज में आवाज उठाना भी गुनाह था। अमन, 12 साल का लड़का, रोज स्कूल आता है। वह घंटी को देखता है, लेकिन डर के कारण बजाता नहीं। उसकी माँ कहती है, बेटा, चुप रहना ही समझदारी है। एक दिन अंग्रेज अफसर गांव में ऐलान करता है, आज कोई स्कूल नहीं खुलेगा। सब डर जाते हैं। अमन धीरे धीरे स्कूल की घंटी के पास जाता है। हाथ कांपते हैं और वह घंटी बजा देता है। आवाज पूरे गांव में गूंज जाती है। अंग्रेज सिपाही दौड़ते हैं, अमन को पकड़ लेते हैं। अमन बस इतना कहता है, घंटी चुप थी पर देश नहीं। 15 अगस्त 1947। वही स्कूल। आज बच्चे खुशी से घंटी बजा रहे हैं। कभी कभी एक आवाज ही आजादी बन जाती